जयपुर। विद्याधरनगर थाना पुलिस ने लगातार बढ़ रही नकबजनी और वाहन चोरी की वारदातों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए एक शातिर नकबजन समीर शेख उर्फ चांद को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से लगभग 829 ग्राम सोने व 807 ग्राम चांदी की ज्वेलरी, 1,11,525 रुपए नकद तथा चोरी की 40 बाइक बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी रात में रैकी कर सूने मकानों को निशाना बनाता था और वारदात के बाद माल छिपाकर बेचने की फिराक में रहता था। घटना का खुलासा तब हुआ जब 29 नवंबर को सेक्टर 4 विद्याधरनगर में हुई नकबजनी की रिपोर्ट दर्ज हुई। विशेष टीमों ने तकनीकी विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे मुठभेड़नुमा कार्रवाई में दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने जेल से छूटने के बाद 4 वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी हिस्ट्री शीटर है और करीब 47 वारदातों में शामिल रह चुका है। अधिकारियों ने टीम की तत्परता की सराहना की है। इस पूरी कार्रवाई का नॉर्थ डीसीपी करण शर्मा ने किया खुलासा। नगर में नकबजनी की वारदात हुई, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर जब मौका देखा गया तो उसमें पता चला करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की ज्वेलरी और 8-10 लाख रुपए नगद और छोटे मोटे काफ़ी सामान उसमें चोरी हुआ था। उस वारदात के संबंध में जब वहाँ आसपास सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो एक मोटरसाइकिल पर एक बंदा वहाँ से जाता हुआ नज़र आया था। इस संबंध में बजरंग सिंह जी एडिशनल डीसीपी और सुरेंद्र सिंह जी एसीपी शास्त्री नगर, एसएचओ विद्याधरनगर और डीएसटी इंचार्ज, इनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। क्योंकि इस तरह की वारदातें पहले भी कुछ दिन पहले अक्टूबर में भी यहाँ हुई थी, जिसमें भी इसी तरह से ज्वेलरी और कुछ नकदी गई थी। तो जब उन्होंने कैमरे देखना शुरू किया तो काफ़ी कैमरों को देखने के बाद उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एक व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल अपाचे मोटरसाइकिल पर जा रहा है। जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि वो बट्टाबस्ती थाने इलाके का एचएस है, समीर शेख उर्फ चांद। उसकी गतिविधियों पर और उस पर नज़र रखी गई तो उसका पता चला कि वो झुंझुनू इलाके में गुड़ागौड़ जी पे रहना पाया गया। हमारी टीम ने दबिश दी वहाँ पर और उसको दस्तयाब किया। उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान जो इसमें ज्वेलरी गई थी उसके बारे में पूछा तो उसने बताया हमें। तो उसके बाद हमने इससे इस पूरी वारदात में जो 28 तारीख को वारदात हुई थी उसमें गई करीब सोना और चांदी की ज्वेलरी जो करीब 1 करोड़ से ऊपर की कीमत की है, उसको हमने बरामद कर लिया है। 1 लाख से ऊपर इससे नकदी बरामद हुई है। इसके अलावा इस वारदात में जो मोटरसाइकिल अपाचे इसने यूज़ की थी वो भी चोरी की थी। वो थाना इलाका सिंधी कैंप के इलाके से चोरी की थी। और इसके अलावा 5 वारदातें और हमें ट्रेस हुई अभी तक जो इससे पूछताछ की है, जिसमें हमारे यहाँ अक्टूबर माह में एक नकबजनी हुई थी 4 सेक्टर में विद्याधरनगर में, वो भी ट्रेस हुई है। इसके अलावा बट्टाबस्ती में एक नकबजनी हुई थी, वो भी इसी से इसने बताया करना, जिसमें एक लैपटॉप और कुछ नकदी और कुछ जेवर गए थे। सदर थाने से एक स्कूटी इसने चोरी की थी, जिस स्कूटी को इसने जो एक्टिवा था उसको इसने पिछली वारदात जो अक्टूबर में वारदात की थी उसमें यूज़ किया था, वो भी हमने उससे बरामद कर रही है। और अपाचे मोटरसाइकिल जैसा मैंने बताया सिंधी कैंप इलाके से गई थी, उसको बरामद किया है। और तो इस तरह इसने इसके खिलाफ़ करीब 45 मुकदमे चोरी और नकबजनी के ही दर्ज हैं और ये अक्टूबर में ही जेल से बाहर आया था और आते ही इसने यहाँ वारदात की थी अपने विद्याधरनगर में। और उसके बाद लगातार ये 5 वारदातें इसने 2 महीने में 1.5 महीने में करीब की हैं। अब तक जो हमारी प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें इसके द्वारा ही वारदातें अकेले ही करना सामने आया है। तो सभी वारदातों में अकेला ही शामिल रहा है। टोटल अमाउंट करीब 850 ग्राम तो सोना है इसमें जिससे हमने बरामद किया है। इतना ही करीब चांदी के जेवर और वो हैं और करीब 1,11,000 के आसपास हमने इससे नकदी बरामद की है। अभी कुछ और चीज़ें हैं और जो पुरानी वारदात है उसका सामान और बट्टाबस्ती में जो वारदात की थी उसमें लैपटॉप वगैरह गए थे, उनकी भी रिकवरी के हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
नहीं, जैसा मैंने बताया ये अपने भट्टाबस्ती थाने का हिस्ट्री सीटर है। इसके खिलाफ 45 मुकदमे अभी तक दर्ज हैं और ये अपना बहुत लंबा टाइम जेल में बिताया है इसके द्वारा। पर आदत में है कि जब भी बाहर आता है लगातार वारदात करता है और बाहर आने के बाद अपने खाने पीने और रहन सहन के लिए, मस्ती करने के लिए ही ये इस तरह की वारदातें कर रहा है। अब इसके संबंध में हमने पुराना रिकॉर्ड देखा है तो अभी तक हमारे सामने कुछ आया नहीं है, लेकिन हम इससे अब पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि इसको आज ही हम लोगों ने अरेस्ट किया है और इस केस की बरामदगी में लगे हुए थे, तो ज़्यादा पूछताछ अभी हुई नहीं है। तो इन लोगों की गैंग के बारे में हम लोग करेंगे इसके बारे में।